राहुल के चक्रव्यूह में फंस गए मोदी। अग्निवीर के मुद्दे पर फंसी सरकार। राहुल अखिलेश ने लगाई क्लास। अब बदलना पड़ेगा ये फैसला। बैठकों की लगेगी लंबी कतार। हम वो नहीं जिन्हें आप ईडी और सीबीआई के नाम से डरा देंगे। हम वो नहीं जो सत्ता के लालच में आपके आगे नतमस्तक हो जाएंगे। हम वो नहीं जो एक दूसरे को कुचलकर आगे बढ़ेंगे। ये चंद लाइनें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा सांसद अखिलेश यादव पर सटीक बैठ रही हैं, जो इस बात को समझ चुके हैं कि सरकार को कैसे घुटनों के बल लाना है, कैसे सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना है। अब साल 2014 या 2019 वाला मोदी मैजिक काम नहीं आ रहा। मोदी की तानाशाही भी काम नहीं आ रही। ना ही शाह की रणनीति का खास जादू दिखाई दे रहा है। ऐसे में सदन में भी खूब मोदी सरकार की फजीहत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष बने राहुल गांधी ने सदन में जो मुद्दे उठाए, उनसे बीजेपी की बोलती बंद हो गई। राहुल गांधी को पप्पू समझने वाली सरकार अब खुद पप्पू साबित होती जा रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। सब गोलमोल बातें कर रहे हैं। राहुल ने इस बार ऐसे मुद्दे उठाए जिनकी बीजेपी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसी बीच बीते सालों से युवाओं के लिए परेशानी का सबब बनी अग्निवीर योजना को लेकर भी राहुल अखिलेश दोनों ने मिलकर एक साथ एक सुर में आवाज उठाई, और वो आवाज ऐसी थी जो सिर्फ सदन ही नहीं बल्कि पूरे देश में गूंजी। राहुल गांधी ने जो कहा, हो सकता है उससे मोदी इतने घबरा गए हों कि उन्हें अपना फैसला भी बदलना पड़े। सबसे पहले आप सुनिए कि राहुल ने क्या कहा था और राजनाथ सिंह कैसे बौखलाए थे। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सब पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है। मगर सर वो गलत था। सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं, सर ये सच है सर। और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर। सर ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। अब राहुल के सवालों से तो राजनाथ सिंह का पसीना सूखा नहीं था कि अखिलेश यादव ने भी इसी मुद्दे पर निशाना साधा और सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा, और जो अग्निवीर वाली नौकरी है सभापति महोदय, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है।
अखिलेश यादव और राहुल गांधी के सवालों का जवाब ना ही राजनाथ सिंह के पास है और ना ही अनुराग ठाकुर के पास। दोनों ने सिर्फ गोलमोल जवाब दिए, जिससे ये पता चलता है कि ये दो लड़के सरकार को कितने प्रेशर में डाल रहे हैं। सियासी सयानों का कहना है कि अगर दोनों ने इसी तरह से सरकार को संकोच में डाले रखा तो हो सकता है कि सरकार बैकफुट पर आ जाए। जैसे कृषि कानूनों पर सरकार ने यू टर्न ले लिया था, हो सकता है कि जल्द अग्निवीर पर भी कुछ बड़ा देखने को मिले। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं।